अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं और मेरे हस्बैंड सुबह-सुबह हम आए हुए हैं साउथ हॉल। तो हमें यहाँ से कुछ कर्टन्स वगैरह ख़रीदने थे और अभी तक मैंने साउथ हॉल देखा भी नहीं था, तो मुझे शौक़ था देखने का कि यहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं। तो हम लोग ना सुबह 10 बजे के करीब ही निकल गए कि ज़रा जल्दी जाएंगे, इतना रश भी नहीं होगा, तो फिर जल्दी से अपने सारे काम करके तो घर वापस आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे यूके में ज़्यादातर वैसे 10 बजे ही शॉप्स खुलती हैं। तो अभी जब हम पहुँचे हैं तो ज़्यादा शॉप्स भी अभी नहीं खुली हुई थी। बर्मिंघम में भी स्ट्रैटफोर्ड रोड पे काफ़ी सारी मार्केट्स थी, जैसे कपड़ों की भी और खाने पीने की चीज़ों की भी। लेकिन यहाँ पे जो हम न्यू साउथ हॉल में गए थे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था जैसे ये वाला एरिया जो ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो मुझे नहीं पता था कि साउथ हॉल में भी एक न्यू साउथ हॉल है और एक पुराना साउथ हॉल है। हो सकता है पुराना साउथ हॉल जो है वो थोड़ा जैसे बर्मिंघम की थी मार्केट्स उस तरह दिखता हो, लेकिन ये तो काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया था। बाहर शॉप्स पे देखते देखते ना, नाम पढ़ते पढ़ते एकदम मेरे सामने ये वाली शॉप आई जिस पे जर्मन डोनर कबाब लिखा हुआ था। तो जर्मनी में तो वैसे भी वहाँ के डोनर वगैरह बड़े मज़े के होते हैं, और यहाँ यूके में जब भी मुझे कोई जर्मनी से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र आती है ना, ऐसे कहीं नाम लिखा होता है जर्मन डोनर या इस तरह की कोई भी चीज़, या जर्मनी में कोई शॉप हो जो यहाँ पर भी हो, इस तरह की चीज़ें देख के मुझे ना एक अजीब सी खुशी होती है। जैसे ससुराल में आके इंसान को अपने मैके की कोई बात याद आ जाए, कोई उससे रिलेटेड चीज़ नज़र आए तो कितनी खुशी होती है। तो मुझे जब जर्मनी की कोई चीज़ नज़र आती है ना, तो मुझे वो वाली फ़ीलिंग आती है। इतना अरसा आप एक जगह पे रहे हो ना, तो उससे एक और तरह की इंसान को अटैचमेंट हो जाती है। जर्मनी में आपको जगह जगह डिनर शॉप्स मिलेंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्किश शॉप्स हैं। तो जो मज़ा जर्मन डिनर का है ना, वो यहाँ पे मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया है यूके में, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो जर्मनी में डिनर खाने का आता है। तो अब मैं जब भी जर्मनी आऊँगी तो मैं स्पेशल डिनर खाने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे यूके में कोई मज़े का डिनर मुझे अभी तक नहीं मिला। फिर फाइनली हमने पार्किंग ढूंढी और उसके बाद फिर हम पूछते पूछते कुछ फ़र्नीचर शॉप्स का पता चला हमें, कुछ ऐसी शॉप्स का पता चला जहाँ पे कर्टन्स वगैरह मिल सकते थे। तो हमने सोचा कि ये एरिया जो है ना सारा अब पैदल घूम के देखते हैं। यहाँ यूके में जो फ़र्नीचर शॉप्स हैं, मुझे वो मुझे लगता है जैसे फ़र्नीचर का स्टाइल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है जर्मनी से। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप हर व्लॉग में जर्मनी को ज़रूर उसका ज़िक्र करती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एक जगह इतने अरसा रहे हों, तो जब आप नई जगह पे जाते हैं तो वो एक कंपैरिज़न हर चीज़ में आ जाता है। जैसे पाकिस्तान से भी कोई नया मूव हो यहाँ बाहर के मुल्कों में, तो तब भी हर चीज़ में कंपैरिज़न होता है कि अच्छा पाकिस्तान में तो ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ को बुरा कह रही हूँ, या मैं कह रही हूँ कि अच्छा वहाँ की चीज़ें अच्छी हैं और यहाँ की नहीं हैं, या यहाँ की अच्छी हैं और वहाँ की नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंपैरिज़न सा हो जाता है हर चीज़ में। तो मैं फ़र्नीचर का आपको बता रही थी कि वहाँ पे स्टाइल जो है थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ लगता है मुझे, जो जर्मनी का फ़र्नीचर है। और साथ वहाँ पे 8-10 साल हम लोग रहे, तो वहाँ पे हर चीज़ का हमें पता था कि कौन सी चीज़ जो है हमें अगर चाहिए तो एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे यूके में एक तो जब हम आए थे तब कोरोना की वजह से हम ज़्यादा घूम फिर भी नहीं सके, तो बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो मैंने अभी तक देखी ही नहीं है। तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है उस हिसाब से फिर हम नेट पे सर्च करके या किसी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के तो फिर हम जाते हैं और चीज़ें देखते हैं। तो फ़र्नीचर तो मुझे यहाँ पे नहीं पसंद आया था। हाँ, कर्टन्स वगैरह मैंने कुछ लिए थे, तो वो इंशाल्लाह जब एक दफ़ा रूम्स जो हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह व्लॉग्स में दिखाती जाऊँगी। साउथ हॉल में ज़्यादातर जो है वो इंडियन शॉप्स मुझे नज़र आई थी, पाकिस्तानी शॉप्स जो हैं मुझे कम नज़र आई थी। मेरा ख़्याल है कि साउथ हॉल जो है वो है ही सारा इंडियन मार्केट है। जो लोग काफ़ी अरसे से रह रहे हैं यूके में, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा ही है या मुझे लग रहा है। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि ज़्यादा जो पाकिस्तानी शॉप्स हैं वो किस एरिया में हमें मिलेंगी।
उसके बाद ये छोटी-छोटी जो खाने पीने की शॉप्स होती हैं ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और मुझे देख के बिल्कुल पाकिस्तान याद आ जाता है। तो यहाँ पे गरम-गरम समोसे बन रहे थे और जलेबियाँ बन रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ये भी ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें मिठाई लेनी थी और कुछ बेकरी की चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो वो लेने के लिए हम चले गए। जो 2 मशहूर शॉप्स हैं इनकी, अम्बाला और निराला, ये बिल्कुल आमने-सामने थी। तो ये जो दोनों शॉप्स हैं इनकी मैंने एड्स बहुत देखे हुए थे। तो जब आपने किसी चीज़ का ऐड देखा हो आपको जाके ना उसमें, तो और मज़ा आता है ऐसी शॉप में। और मुझे बेकरी के आइटम्स में ये जो बेकरी के बिस्किट्स होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे ये जो फ्रेशली बेक्ड ज़ीरा बिस्किट्स होते हैं और जो केक रस होते हैं बेकरी के, वो मुझे बहुत पसंद हैं। आपको बेकरी की आइटम्स में से कौन सी चीज़ जो है वो सबसे अच्छी लगती है, वो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस तरह के मार्केट्स में चले जाओ ना, तो बेशक आपने शॉपिंग बहुत ज़्यादा ना भी की हो, तो इतना चलना पड़ता है और इतना इंसान थक जाता है ना। तो घूमते फिरते हम लोग भी बहुत थक गए थे, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो अब हमने सोचा कि घर चलते हैं। तो हमें एक दफ़ा आइडिया तो हो गया यहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़्यादा टाइम के लिए। अभी हम घर वापस चलते हैं। हम थक भी बहुत गए थे और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने सोचा कि रास्ते में ही कोई टेक अवे वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि घर जाके अब पकाने का भी टाइम नहीं था। तो हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसकी हमने काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, तो यहाँ से हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और लेकर तो घर ही चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पिक करने का टाइम हो रहा था। घूमते फिरते बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पे जब हमने खाना ऑर्डर किया तो काफ़ी टाइम वो लगाते हैं खाने को प्रिपेयर करने में, क्योंकि उसी टाइम वो फ़्रेश बना के देते हैं। तो हमने चपली कबाब ऑर्डर किए थे, तो वो उसी टाइम पे फ़्रेश वो बनाते हैं, तो उसमें भी तकरीबन फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा लग ही जाता है। क्योंकि मैं तो जगह जगह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि वहाँ जर्मनी में जब भी हमने बाहर से खाना खाना होता था तो 2-3 ही ऑप्शंस होते थे। जो जर्मन फूड था वो हमें वैसे ही इतना पसंद नहीं था, तो सिर्फ जो ऑप्शंस में रह जाता है वो या पिज़्ज़ा वगैरह होता है या फिर टर्किश फूड होता है। तो वो एक ही तरह की चीज़ें खा खा के भी इंसान तंग आ जाता है। तो यहाँ पे ज़रा वैरायटी होती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।